नौजवानों के भविष्य की चिंता हम सब लोगों को है। और मैं सच बताता हूं, जब मैं अखबार में खबर पढ़ता हूं, देखता हूं कि हमारे प्रदेश में कभी पेपर लीक हो गए, कभी परीक्षा कैंसिल हो गई, तो मन आहत होता है। छोटी मोटी दलाली करते हैं, बजाय इनके जो सरगना है, जो इस प्रकार के काम को होने देते हैं, उनको पकड़ना देश के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा संकेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ पेपर लीक की घटनाओं को लेकर बोले हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ तंज कसे हैं। हालांकि इसे लेकर क्या है पूरी खबर, एक रिपोर्ट के माध्यम से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप झलको बीएमआर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रीट भर्ती परीक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबरें झलको बीएमआर के माध्यम से अपडेट होती रहे। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने और इससे बेरोजगारों के साथ होने वाले नुकसान को लेकर आज सचिन पायलट हनुमान बेनीवाल के गढ़ नागौर से एक सभा के दौरान बोले हैं। आज नागौर जिले के पर्वतसर में किसान सम्मेलन में पायलट ने दमदार आवाज के साथ युवाओं की आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि नौजवानों के भविष्य की चिंता हमें भी है। सच बताता हूँ, जब भी खबर पढ़ता हूँ कि हमारे प्रदेश में कभी पेपर लीक हो गए, कभी परीक्षाएं कैंसिल हो गई, तो मन में आहत होता है, पीड़ा होती है। गांव का नौजवान अगर परीक्षा की तैयारी करता है तो उसके माता पिता को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। कहां से वो ट्यूशन के पैसे लाते हैं, कहां से वो किताबों के पैसे लाता है, दिन रात मेहनत करता है, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद परीक्षा की तैयारी करता है। सचिन पायलट पहली बार अपनी सरकार के खिलाफ पेपर लीक की घटना को लेकर बोले हैं। हालांकि आगे हम एक रिपोर्ट के माध्यम से जानेंगे जिसमें सचिन पायलट पेपर लीक की घटनाओं को लेकर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर जान लेते हैं। पेपर लीक की घटनाओं को लेकर पायलट आज तक कम ही बोले हैं, लेकिन आज नागौर के पर्वतसर में जो किसान सम्मेलन हुआ है, वहाँ दमदार आवाज सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ उठाई है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक, परीक्षाएं कैंसिल होने की खबर सुनकर में परेशानी होती है। युवाओं का साथ दो तो हमारी सरकारें बनेगी, ऐसे ही सरकारें नहीं बनेगी। ऐसे ही अगर सरकारें बन जाती तो किसान और युवा क्या करते। तो देखिए ये रिपोर्ट जिसमें सचिन पायलट पेपर लीक की घटनाओं को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी ही युवाओं की आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही पेपर लीक की घटनाओं को लेकर सचिन पायलट के इन बयानों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट चुनावों को देखते हुए युवाओं की आवाजों को उठा रहे हैं, या फिर सचिन पायलट पहले से भी आवाजों को उठाते रहे हैं? इसे आप किस नजरिए से देखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो देखिए ये देश में जो भय का माहौल पैदा हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठाई है और लगातार 3200 किलोमीटर चलकर ये संदेश दिया है कि न सिर्फ कांग्रेस जन, लेकिन देश का हर नागरिक एकता, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा ये फैलाना चाहता है। और वो महक और खुशबू पूरे देश में आज फैल रही है। आज उनकी यात्रा राजस्थान से निकल गई। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय में 26 तारीख को कांग्रेस पार्टी एक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चालू कर रही है। लोगों को जोड़ना चाहते हैं, ब्लॉक में, पंचायत में, जिला मुख्यालय पर, पूरे प्रदेश में 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग मिलकर एकजुटता सामने आए। और हम सब अगर संगठित रहेंगे, हम आपस में एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सारे हमारे अभियान कामयाब होंगे। नौजवानों के भविष्य की चिंता हम सब लोगों को है। और मैं सच बताता हूं, जब मैं अखबार में खबर पढ़ता हूं, देखता हूं कि हमारे प्रदेश में कभी पेपर लीक हो गए, कभी परीक्षा कैंसिल हो गई, तो मन आहत होता है, मन में पीड़ा होती है कि वो लाखों लाख बच्चे और गांव में एक नौजवान अगर परीक्षा की तैयारी करता है, उसके माता पिता को, उसके परिवार को कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहां से वो ट्यूशन के पैसे लाता है, किताबों के पैसे लाता है, दिन रात मेहनत करता है और विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी करता है। जब ऐसा प्रकरण सामने आता है तो सच में मन बहुत आहत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये जो छोटी मोटी दलाली करते हैं, बजाय इनके जो सरगना हैं, जो इस प्रकार के काम को होने देते हैं, उनको पकड़ना चाहिए। क्योंकि इस देश का नौजवान अगर सही रास्ते पर नहीं चलेगा, उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, उसके विश्वास में कमी आ जाएगी, तो हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं साथियों,
किसानों को इकट्ठा करने के लिए, नौजवानों में वो विश्वास कायम करने के लिए। वसुंधरा जी की सरकार थी राजस्थान में 5 साल, 163 विधायक थे, कांग्रेस के रह गए 21। प्रदेश कांग्रेस का मैं अध्यक्ष बना और इन 5 सालों में मेरी कोशिश रही कि हर कार्यकर्ता तक हम पहुंच सकें, हर सीमा को लांघ सकें, हर खाई को टाप सकें, लोगों के दिलों से जुड़ सके। अगर मैं किसी के खुशी में ना शामिल हो सकूं तो उसके दुख के मोमेंट में, उसके दुख की घड़ी में पहुंच सकूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परबसर के लोगों को, नागौर के लोगों को कि इस पूरे जिले में हम सब के आवेदन से, सबकी मेहनत से इस नागौर जिले में एक तरफा जीत आपने कांग्रेस पार्टी की कराई थी। करोड़ लोगों का पेट पालता है, उसको आज भी दर दर भटकना पड़ता है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आज 70-75 साल हो गए, आज भी पानी लाने के लिए हमको कई किलोमीटर चलना पड़ता है। आज भी छोटे मोटे काम कराने के लिए हमको माथे रगड़ने पड़ते हैं, नाक रगड़नी पड़ती है। इस व्यवस्था को बदलना है और व्यवस्था को वही लोग बदल सकते हैं जिनमें संघर्ष करने की शक्ति और ताकत है। जो नौजवान आपके साथ खड़े रहे हैं, हमारा छोटा भाई रामनिवास जी ने मुझे कहा, पायलट साहब मैं किसान सम्मेलन करना चाहता हूं। मैंने कहा कहां पर बैठे? गांव और गरीब और किसान के बच्चे उन कुर्सियों पर बैठेंगे तो उसकी कलम उनके लिए चलेगी जिस देश में जो लोग अनाज पैदा करते हैं। जब तक गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे, जिस कुर्सी से इस देश और प्रदेश में नियम कानून बनते हैं, तब तक सही मानने में हमारा भला नहीं हो सकता। वोट की ताकत ऐसी ताकत है साथियों, वोट की ताकत इस जमहूरियत में, इस लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में इतनी बड़ी ताकत है। कोई कितना घमंड कर ले, कोई कितनी बड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाए, लेकिन 5 साल के बाद हाथ जोड़कर गांव और गरीब को गणेश मानकर पूजा करनी पड़ती है, वोट मांगने पड़ते हैं, हाथ जोड़कर शीश झुकाना पड़ता है। इसलिए अपनी वोट की ताकत को हम